श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आज हम लोग सुनेंगे सबसे बड़ा दानी कौन होता है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। मंगल मुहूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल में मंगल करना बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का प्रसंग में है कि दानी, सबसे बड़ा दानी कौन है। अगर दानी में चुना जाए तो बहुत से अनेक आदमी हैं। एक दानी तो राजा हरिश्चंद्र है। सर्वप्रथम राजा हरिश्चंद्र है, उसके जैसा दानी आज तक कोई नहीं है, जो कि अपने पूरा राजपाट, यहाँ तक कि खुद को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया दान चुकाने में। तो उससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है। दूसरा नंबर पे कर्ण। जब महाभारत युद्ध खत्म होने पर है, तो बोलता है अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन, कर्ण से तुमने तो जीत लिया, छल करके जीत लिया, लेकिन देखोगे कर्ण भी मेरा बहुत बड़ा भक्त है। और बहुत बड़ा दानी है। अपने दरवाजे से कभी किसी को निराश नहीं भेजते हैं। तो खून में लथपथ कर्ण गिरे हुए थे कुरुक्षेत्र में। तो अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण गए कर्ण के पास। कर्ण से थोड़ा दूर ही खड़ा था। बोला कर्ण, तो आंख खोलकर कर्ण ने देखा। बोला, बोलिए भगवान। जाते समय कुछ दान तो दे दो। कर्ण ने जवाब दिया कि भगवान, मेरे पास देने के लिए तो
कुछ नहीं है। मैं अंतिम सांस में हूं। तो कर्ण के पास सोने का दांत था। तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा वह गदास मेरे को पकड़ा दो तो मैं कुछ दान दे दूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसे दान नहीं कहते हैं कर्ण, पहले आप हमसे काम करवाओगे फिर मेरे को दान दोगे, इसे दान नहीं कहते हैं। तो कर्ण कहते हैं कि ठहरिए भगवान। कर्ण खून में लथपथ घिसियाते हुए गदास के पास गए और गदास लिए अपने मुंह में मारा, दांत तोड़ दिए। दांत तोड़ करके बोले भगवान को लीजिए भगवान, मैं आभूषण दान कर रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये जूठा है, हम जूठा कभी दान नहीं लेते। फिर उसका कर्ण का तीर और धनुष कुछ दूर में गिरा हुआ था। जाकर के तीर और धनुष लिए, वैसे लेटे लेटे जमीन पर बाण मारा, गंगा को प्रकट किया। उस गंगे में जाकर के दांत को धो करके भगवान श्री कृष्ण को दान दिया। तब अर्जुन को बोलता है कि देखा कैसा भक्त है मेरा। तो ये सब सतयुग की बातें हैं, यह सब सतयुग की बातें हैं। अब कलयुग में लिया जाए। एक व्यक्ति के घर का खर्चा एक लकड़ी की वजह से चल रहा था। उस व्यक्ति का नाम संत बतलाते हैं कि कैलाश है। तो कैलाश का घर का खर्चा एक लकड़ी की वजह से चल रहा था कि रोज जंगल जाते लकड़ी काटना, लकड़ी काट करके बाजार में बेचना, फिर अपने घर के लिए राशन खरीद कर लाना। कैलाश का ही रोज का काम था। अगर किसी दिन बाजार लकड़ी लाने में लेट हो गया, बाजार बंद हो गया, तो उस दिन उसका परिवार भूखा रह जाता था। क्योंकि वह व्यक्ति कैलाश जो था उतना ही लकड़ी वो काट पाता था जितना में कि उसका राशन आ जाता। उससे वो ज्यादा लकड़ी काट ही नहीं पा रहे थे। तो इसी तरह उसका सिलसिला चल रहा था। एक दिन घर से जाने में जंगल थोड़ा लेट हो गया और लकड़ी नजदीक का सब काट काट करके बेच दिए थे। एक दिन कुछ दूर जाना पड़ा जंगल में। वहां जाने के बाद देखा एक बहुत बड़ा पेड़ था। बोला इसको अगर काटूंगा मेरा लकड़ी हो जाएगा। उस पेड़ को काट करके एक गांठ बनाए और चले बाजार को। बाजार आते आते बाजार खत्म हो चुका था। एक पंडित उनको मिला, बोला कि ये लकड़ी मुझे दे दो। बोला कि ले लीजिए।
लेकिन दाम मैं कम दूंगा। अब सोच रहा है कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बोला ठीक है। तो उस लकड़ी का दाम उसने 60 रुपया लगाया। बोला कि ठीक है, और चलो इतना मैं कर सकता हूं कि तुमको भोजन करा सकता हूं। तुम भूखे भी दिख रहे हो। तो नहीं नहीं, मैं घर पे जाके खा लूंगा। चलो चलो खाना खा लो। तो खाना खिलाने के लिए जब लेकर गए तो पंडित वो अपने कमाई में से 10-20 आदमी को रोज भोजन कराया करता था। तो कैलाश को भी भोजन कराए। कैलाश भोजन करके अपने घर को गए। पत्नी ने बोला कि लाए पैसा कमा करके, लकड़ी बेच दिए। बोला लकड़ी तो नहीं बिका, लेकिन कम रेट में ही बेच दिए, बस इतना ही पैसा लाया हूँ। ये 60 रुपये में बेच दिया, क्योंकि आते आते बाजार बंद हो चुका था। तो आप सही टाइम से नहीं जाते हैं। चलो ठीक है, दूसरे दिन जाएंगे। दूसरे दिन भी उसी तरह लकड़ी काटने के लिए गए हो। इधर पंडित जब भोजन करा रहे थे तो अपने कमाई में से करा रहे थे। तो कमाई में से कितना कराए, कितना दिन भंडारा चला सकता है। दान दक्षिणा, पंडित का काम क्या है दान दक्षिणा लेना, मजदूरी तो करने जाता नहीं। तो पंडित का स्थिति बहुत गंभीर चल रहा था। यहाँ तक कि ऐसा हो गया उसको अब खाने को नहीं मिल रहा है। तो फिर भी 1-2 आदमी को रोज खिलाया करते थे। कैलाश जब जंगल गए लकड़ी काटने के लिए तो जंगल रोज काट रहा था लकड़ी, तो लकड़ी खत्म भी होते जा रहा था। उसको अंदर जंगल में जाना पड़ा। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। बोला कि इसमें अगर काटूंगा तो मेरा 3-4-5 दिन लकड़ी चलता रहेगा। उस पेड़ को जब काटे वह कैलाश ने, पेड़ दूसरे पेड़ से जाकर टकरा के गिर गया। जब छोटे पेड़ में टकराए तो छोटे पेड़ के पास एक बहुत बड़ा संत तपस्या कर रहे थे। उसका तपस्या भंग हो गया। जब वो पुकारने लगा, कौन है दुष्ट जो मेरा तपस्या भंग कर दिया, मैं उनको श्राप दे दूंगा। तो उस तपस्वी ने कैलाश को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कुत्ता बन जाओ। अब कैलाश रोने लगा कि मैं लकड़ी से ही गुजारा कर रहा था। महात्मागण, मेरा ये रोज का काम था, मेरे को पता नहीं था कि आप यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, मैं नहीं आते यहाँ पर। श्राप आप वापस ले लीजिए, मेरा बीवी बच्चा भूखे मर जाएंगे। बोला कि श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसका निवारण निकालता हूँ। तो कैलाश को बताया कि मैं तो श्राप दे चुका हूँ,
इस श्राप का खंडित उसी से होगा कि जो सबसे बड़ा दानी होगा। अगर उसका तुम जूठन खा लिए, तुम्हारा शरीर फिर से सही हो सकता है, और वो भी दो बार में होगा, एक बार खाने से नहीं। क्योंकि उसको रंग काला दे दिया था कुत्ते को। एक बार खाओगे तो आधा उजला होगे, दूसरी बार खाओगे तो फिर उजला हो, तो फिर तुम्हारा इस श्राप से मुक्ति हो जाएगा। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैं किसके पास जाऊं, कौन बड़ा दानी है। बहुत फेर में पड़ गया। जंगल से भूखे प्यासे जा रहे हैं गांव की तरफ। उनको याद आया कि जाऊं उसी पंडित के पास। पंडित के घर के दरवाजे के बाहर बैठा था कैलाश कुत्ते का भेष में। तो दोनों पति पत्नी में बातें हो रहा था कि क्या स्थिति आ गई हम लोगों का। बहुत भूखे हैं। अभी एक टाइम का खाना बचा हुआ है, इसे खा लीजिए और कुछ दान पुण्य लेकर के आइए। बोला ठीक है। तो पंडित ने खाना खा करके अब पत्तल को घर के बाहर फेंकने के लिए गए। फेंक करके वो चले गए तो कैलाश ने जाकर के वह जूठन खाए तो आधा शरीर उसका उजला हो गया कुत्ते का। अब वह सोचने लगा कि अब आधा शरीर तो हो गया, अब दूसरा दानी कहाँ से खोजूं। वो गांव में फिर ही रहे थे तो बोला, दो व्यक्ति बैठे हुए थे, बोल रहे थे वो राजा बहुत बड़ा दानी है, सबको भोजन कराते हैं और वस्त्र भी दान करते हैं और सबके साथ में बैठ कर के राजा भोजन करते हैं। तो कैलाश कुत्ते के भेष में सोचा यही दानी है, दूसरा दानी मेरे को मिल गया। उसके राज दरबार के बाहर जाकर के बैठे थे, देख रहे हैं कि राजा साहब दान कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं। तो उनका खाने का इंतजार कर रहा था कि कब वह खाना खा रहा है। जब राजा खाना खा करके उसका सिपाही उसका पत्तल फेंकने के लिए गया तो पत्तल फेंक करके जब वो वापस गए तो कैलाश ने जाकर के खाना खाया, लेकिन उसका शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़ी चिंता में पड़ गए, इतना बड़ा दानी होकर के भी मेरा शरीर नहीं स्वच्छ हुआ। फिर वह फिरने लगा कि अब कौन सा दानी खोजूं, अब कहाँ जाऊं मैं। तो मनोहर नाम करके एक किसान था। बोला कि मनोहर एक ऐसा व्यक्ति है कि अपने दरवाजे से कभी भिखारी को वापस नहीं जाने देते हैं।
किसी को दान, गाय दान कर देते हैं, किसी को अन्न दान कर देते हैं। अच्छा दानी है ये। तब जा करके कैलाश ने सोचा, अच्छा इसके पास जाता हूं। जब उनके पास गए तो अपने खेतों में हल चला रहा था। उसका खाना आया घर से, तो ये कुत्ता बेचारा वहीं उसके पास गया, बैठे हुए थे। तो जब कुत्ता बैठे थे तो इसने एक रोटी दे दिया कुत्ते को, कुत्ता खा लिया। ये तो जूठे का इंतजार कर रहा था। मनोहर खाना खा करके पत्तल जब फेंके तो कैलाश ने खाया वो पत्तल का जूठा, लेकिन उनका शरीर तो फिर भी सही नहीं हुआ। बड़े चिंता में पड़ गए। बोला, महात्मा उस तपस्वी से मिलने के लिए जाऊंगा। तो कैलाश उस तपस्वी से मिलने के लिए गया। तो बोलते हैं कि महाराज बताइए, मैं एक ब्राह्मण का जूठन खाया तो आधा शरीर ठीक हो गया। उतना बड़ा राजा दानी था, उसका जूठन खाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मनोहर नाम का व्यक्ति जो कि गाय दान करते हैं ये, तो उससे भी मेरे को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? बोला कि राजा जो दान कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, इसलिए तुमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जो मनोहर है, जो गाय दान करते हैं, वो वैसा गाय दान करते हैं कि 2 महीना से ज्यादा वो दूध ही नहीं देता है, वही गाय उसने दान करता है। इसलिए तुम्हारा सब उन दोनों के पीछे कारण है, वह दानी नहीं है। तुम कोई अच्छा दानी खोजो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। फिर वह निराश वापस आ गए। गांव में फिर रहे हैं, खोज रहे हैं। इधर वो पंडित का स्थिति जब खराब हो गई तो उसकी पत्नी ने बोला, अब क्यों नहीं ऐसा करते कि आपका जो पुण्य है वह किसी को बेच आओ, कुछ तो मूल्य मिलेगा, कुछ तो दाम मिलेगा, कुछ दिन तो गुजर बसर होगा। वह पंडित एक राजा को अपना पुण्य बेचने के लिए जा रहे थे। तो उसकी पत्नी ने 4 रोटियां दे दी थी बना करके कि रास्ते में खा लेना। जब वह व्यक्ति जाते जाते जंगल के रास्ते से जा रहे थे, एक पेड़ के पास बैठ करके सोचा कि भोजन कर लो। जब बैठे भोजन करने के लिए तो उस जंगल में एक कुतिया थी जो कि 4-5 बच्चे के साथ में थी। उन्हीं के पास आकर के बैठ गए। एक रोटी दे दिया कुतिया को, कुतिया खा लिया। दूसरा रोटी दे दिए उन बच्चों लोगों को। मतलब ऐसे करके उसने 4 रोटी कुतिया को खिला दिया। कुतिया बहुत दिन से भूखा हुआ था। राजा के दरबार जब पंडित पहुंचे, सिपाही ने बोला, आपसे पंडित मिलने के लिए आया है। राजा बाहर निकले, बोलो बोलो पंडित, क्या क्यों हमारे राज दरबार में आए हो? पंडित ने बोला, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ।
बोला ठीक है। तो राजा की पत्नी को कुछ मालूम था इनके पास क्या क्या चीज का पुण्य है, तो राजा को बतलाता है कि उससे पुण्य मांगना कि जो तुम 4 रोटी कुतिया को खिलाए हो वह पुण्य मेरे को चाहिए। जब वह सेठ पूछा कि बोलो कौन सा पुण्य बेचना चाहते हो, बोला आप ही बोलिए कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं। तो मेरे को 4 रोटी जो तुम खिलाए हो कुतिया को वह पुण्य चाहिए मेरे को। बोला ठीक है ले लो। लेकिन वह सोच रहा है यह 4 रोटी का पुण्य इसको कैसे मालूम कि मैंने कुतिया को खिलाया। इसके बदले में जितना चाहे हीरा जेवर जेवरात ले लो, लेकिन मेरे को यह पुण्य चाहिए। अब वो सोचने लगा कि यह पुण्य इसको मैं कैसे दे दूं, इसको आकर मालूम कैसे चला कि मैं कुतिया को रोटी खिलाया। इस संकट में पड़ गए पंडित। उस 4 रोटी के वजह से उसको इतना बड़ा पुण्य मिला था कि वह कितना वर्षों तक भंडारा कराएंगे उसका घर से अन्न नहीं खत्म होगा। तब जाकर के बोला हम दान नहीं करेंगे, वापस आ गए। अब कुतिया को खिलाने का पुण्य से उसका घर में बरकत हो गया। अब कैलाश बेचारा सोच रहा क्या करूं, मेरा शरीर कैसे सही होगा। फिर उसी पंडित के यहाँ गए कैलाश। जाने के बाद वह पंडित फिर से भोजन करके पत्तल को फेंका था। कैलाश दोबारा उस पत्तल को खाया और कैलाश का शरीर स्वच्छ हो गया, क्योंकि पंडित जैसा दानी आज तक उसको कहीं नहीं मिला था। पंडित का शरीर स्वच्छ हो गया, कैलाश का शरीर स्वच्छ हो गया। कैलाश अपने घर आए और जो इनको श्राप था कि जब तुम्हारा शरीर स्वच्छ हो जाएगा तुम्हें कोई चीज का कमी नहीं रहेगा, धन दौलत से कभी तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हें लकड़ी काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि दान, सबसे बड़ा दान क्या होता है? पैसा नहीं होता है, वस्त्र नहीं होता है, सबसे बड़ा दान है भोजन। किसी व्यक्ति को तुम अगर भर पेट अगर भोजन करा दिए, समझो बहुत बड़ा दान किए। अन्न भी कच्चा दान नहीं करो। जो भी भिखारी आपके दरवाजे पर आए उसे प्रेम से बैठा करके उसको भोजन भर पेट करवा दो। भोजन ही सबसे बड़ा दान है। ना जाने वह व्यक्ति कब से भूखा है, पेट भरने के बाद क्या आशीर्वाद देंगे, क्या बोल करके हमारे दरवाजे से जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति को दान दो, रुपया पैसा अन्य कुछ नहीं, उसको भर पेट भोजन कराओ। भोजन में ही बहुत बड़ा पुण्य है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।